निर्णय कपूर हमारे साथ हैं। जी निर्णय, क्या रिपोर्ट? देखिए सौरभ, अभी जो आप बात कर रहे थे ठीक वही होता हुआ नजर आ रहा है। अगर मराठी वोटों का कंसोलिडेशन होता हुआ दिखा है यहाँ खास तौर पे मुंबई में, तो उसके सामने काउंटर पोलराइजेशन भी बहुत बड़ी मात्रा में होता हुआ दिखा, और जो नॉन मराठी वोटर्स हैं उनका भी कंसोलिडेशन होते हुए दिखा है। मैं यहाँ मुंबई में जब लोगों से बात कर रहा हूँ तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज पता चली कि उद्धव और राज अगर साथ में लड़ रहे हैं तो उसका नुकसान ज्यादा होगा, उसका इतना फायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि राज ठाकरे का जो एटीट्यूड है, राज ठाकरे का जो तेवर है, वो नॉन मराठीज को हमेशा स्केप्टिक रखते हैं, और इसी वजह से जो थोड़े बहुत वोट इन्हें मिल भी सकते थे वो भी अब नहीं मिले हैं, और जो मुस्लिम वोट्स जिन पे ये रिलाय कर रहे थे उद्धव, वो भी उस मात्रा में नहीं मिल पाएंगे जो शायद अगर ये अकेले लड़ते या कांग्रेस के साथ लड़ते तो उसका उन्हें लाभ मिल सकता था, जो मराठी मुस्लिम कॉम्बिनेशन का ये एक प्रयोग करना चाह रहे थे। और मैं इस बार देख रहा हूं महाराष्ट्र में बीजेपी जो है वो बहुत कॉशियसली ट्रेड करते हुए स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़ रही है, क्योंकि महाराष्ट्र में अगर आप देखें ओवरऑल सिनेरियो को भी, तो लगातार आपको कई प्रयोग एक साथ होते हुए नजर आएंगे। एक तरफ दोनों जो ठाकरे बंधु हैं वो एक साथ आ रहे हैं मुंबई के अंदर, तो दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे जो एनसीपी के दोनों वर्ग हैं वो भी एक साथ होने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये यूनिफिकेशन का जो एक्सपेरिमेंट चल रहा है उसको बीजेपी अपने अलग तरीके से ले रही है। वो देखिए हर जगह पूरे महाराष्ट्र में अगर आप देखें तो फ्रेगमेंटाइज कर दिया गया है। उद्धव और राज के साथ आने की वजह से उद्धव ठाकरे को नुकसान हो रहा है, क्योंकि उद्धव ठाकरे की छवि ऐसी है कि वो नॉन मराठी को भी अपने साथ ले सकती थी, लेकिन राज ठाकरे चूंकि उन्होंने गुजरातियों और वो डूंगी पुंगी रस मलाई इस तरीके की बातें करके, सुनील जी क्या ये एक एंगल भी है जो निर्णय अभी हमारे सहयोगी बता रहे हैं? बिल्कुल, निर्णय ने जो कहा बिल्कुल महाराष्ट्र बीएमसी में बेसिकली वही हुआ। राज ठाकरे को लेने के साथ ही तय हो गया था कि उद्धव ठाकरे को तय करना था कि राज ठाकरे को आप लेकर सिर्फ मराठी मुद्दे पर लड़ना चाहते हो और उत्तर भारतीय को खोना चाहते हो, तो राज ठाकरे को लगा होगा, उद्धव ठाकरे को लगा होगा कि राज ठाकरे मेरे साथ आएंगे तो मराठियों का जो बड़ा वोट बैंक वो मेरे साथ जुड़ेगा। और जिस तरीके से विधानसभा में और लोकसभा में मुसलमानों ने उद्धव ठाकरे को वोटिंग की थी, तो उन्हें लग रहा था कि मुसलमान भी, क्योंकि मैं सबसे बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए बीएमसी में रहूंगा, तो मुसलमान भी मुझे वोट करेंगे। और उनका मुझे लगता है कि कैलकुलेशन कहीं गलत हो गया और मुसलमान वोट मुझे लग रहा है ओवैसी बड़े नेता बनकर निकल रहे हैं। थोड़ा सा इसमें मैं फिर कह रहा हूं, ब्रेकअप में जब जाते हैं ना तो कहानी थोड़ी डिफरेंट दिखाई देती है। 77 जो आपको दिखाई दे रहा है बीजेपी और शिवसेना शिंदे, इसमें 57 बीजेपी और 20 शिवसेना शिंदे है। आरती जी, 57 बीजेपी 20 शिवसेना, और अगर आप उधर दूसरे 58 देखेंगे उसमें 51 उद्धव ठाकरे हैं। 51, मतलब अगर ये कॉन्टेस्ट ये देखना है कि असली शिवसेना कौन, तो 20 और 51 से लीड कर रहे हैं उद्धव ठाकरे। इसको ऐसे समझिए आप। मुझे लगता है कि उसकी दो वजह हो सकती हैं। सीटें ज्यादा एक तो ये कि शायद ये, जी हाँ, सबसे ज्यादा सीटें जो है उद्धव ठाकरे लड़ रहे हैं, और अभी शायद थोड़ा ये रुझान बदले तो अलग बात होगी।